चक्रवाती तूफान रेमल का कहर देखने को मिल रहा है। रेमल तूफान ने सुंदरबन से लेकर पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और असम तक कहर ढाया और इस दौरान तूफान की रफ्तार 135 किलोमीटर प्रति घंटा तक रही। आधी रात से पश्चिम बंगाल के कोलकाता समेत तमाम हिस्सों में तेज हवा के साथ जोरदार बारिश हुई। रेमल रविवार आधी रात को बांग्लादेश में समुद्र तट से टकरा गया। इसके बाद चक्रवात पश्चिम बंगाल में समुद्र तट की तरफ बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल में चक्रवात रेमल का असर देखा जा रहा है। तेज हवा के साथ बारिश की वजह से सड़कों पर जगह जगह पेड़ गिरे पड़े हैं। कोलकाता की सड़कों पर पानी भर गया है। बंगाल की खाड़ी में मॉनसून सीजन का ये पहला चक्रवाती तूफान है, जिसका नाम रेमल रखा गया है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों से टकराने के दौरान हवा की रफ्तार 102 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। 27 मई को पश्चिम बंगाल समेत उत्तरी उड़ीसा, मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिणी मणिपुर के जिलों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। 8:30 बजे चक्रवाती तूफान रेमल का जो है लैंडफॉल शुरू हो गया था और उसके बाद करीब 3:30-4 बजे सुबह तक जो है वो पूरा लैंडफॉल प्रोसेस वो खत्म हो चुका है। लेकिन आपको बता दें ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में आता है, इसलिए इसकी तीव्रता काफी ज्यादा थी और फिलहाल वो थोड़ा वीक होकर जो है साइक्लोनिक स्टॉर्म है। लेकिन खतरा पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए अभी भी नहीं टला है, क्योंकि मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से बताना चाहती हूँ। पूर्वी मिदनापुर के दीघा का इलाका है, यहाँ पर पूरा इलाका जो है काले घने बादल से जो है यहाँ पर पूरा घेर लिया है बादलों ने इस पूरे इलाके को। मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि तेज वर्षा जो है इन जिलों में होती रहेगी। खास तौर पे जो तटीय इलाके हैं पश्चिम बंगाल के, अगले 2 दिनों तक जो है यहाँ पर तेज बारिश होती रहेगी। और फिलहाल ये जो साइक्लोनिक स्टॉर्म का जो सिस्टम है वो नदिया, मुर्शिदाबाद उस जिलों में जो है पहुंचा है, जहाँ पर जो है काफी ज्यादा बारिश होगी और बाढ़ जैसे भी हालात हो सकते हैं, मौसम विभाग की ओर से कहा गया है। अरबी भाषा से लिए गए शब्द रेमल का मतलब होता है रेत। जानकारों के मुताबिक इस तरह के चक्रवात के लिए खास तरह की स्थिति जिम्मेदार होती है। ये चक्रवात केवल तभी बनता है जब समुद्री सतह का तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है। गर्म होकर नमी वाली हवाएं इस दौरान ऊपर उठने लगती हैं। हवाएं जैसे जैसे ऊपर की तरफ उठती हैं, वैसे वैसे नीचे की तरफ लो प्रेशर जोन बनने लगता है। इस दौरान आसपास की हवाओं से कम दबाव वाले क्षेत्र पर प्रेशर बढ़ने लगता है और चक्रवात का निर्माण होता है। इस चक्रवात को बनाने में समुद्री सतह की गर्मी का अहम रोल होता है। आसान शब्दों में कहें तो समुद्र के तापमान के सतह का तापमान बढ़ने से इस चक्रवात को और ज्यादा ऊर्जा मिलती है। इस चक्रवाती तूफान की एक और खासियत होती है कि ये जहां से गुजरता है वहां तेज बारिश और हवाएं चलती हैं। इस चक्रवात तूफान रेमल का असर 1 हफ्ते तक रह सकता है। चक्रवाती तूफान की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये किसी मजबूत खंबे, बिजली के बड़े बड़े खंभों को भी गिराने की क्षमता रखता है। पेड़ों को जड़ से भी उखाड़ सकता है, जिसके चलते यातायात प्रभावित होता है और जान माल की क्षति तक हो सकती है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।